विधायक वो है कि नहीं है? विधायक पद से हट गया वो, उसे विधायक पद से सस्पेंड करे वो, तब तो मैं उसे मानूं। ये पद से तुम्हें हटा दिया, कल को अभी वोट होगी, 2 मिनट में वोट उसको डालने को जाएगा। आप गिरफ्तारी से संतुष्ट नहीं हैं? अरे गिरफ्तारी तो हमने कराई, इसलिए हम संतुष्ट हैं। आपने गिरफ्तारी कराई? हमने कराई है, क्योंकि हम ताकत में वहाँ, और जहाँ भी हम ताकत में होंगे जुल्म नहीं होने देंगे। आप हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ बोलो और हमें यह कह दो कि तुम बंद कमरे में चुप होकर बैठ जाओ, नहीं होगा। लेकिन कानून तो कार्रवाई कर रहा है ना। आप दलित का बेटा घोड़ा पे चढ़ जाए, आप उस पे कोड़े बजाओ और बैरिस्टर साहब से कह दो, उसके सिपाही से कह दो कमरे में चुप होकर बैठ जाओ, नहीं होगा। आप महंगाई बेतहास बढ़ाए जा रहे हो, हमसे कहो चुप रह जाओ, बिल्कुल नहीं होगा। सच बोलना ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की फितरत है, और जिस भाषा का प्रयोग उसने किया है, इससे पता चलता है कि टी राजा का परवरिश किस प्रकार से हुआ है। इससे आप उस वीडियो को देखेंगे, पूरा प्री प्लानिंग है। बिल्किस बानो के जख्मों को कुरेदने के बाद जब हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उंगली उठाना शुरू किया, तो इसने एक नया गुस्से गुफा छोड़ा है। गीदड़ भी जो है वो शेर हो जाता है धर्म के मामले में, और सारा मुद्दा पीछे हट जाता है। और वाह नेताजी वाह, असली वाले नेता तो आप ही लग रहे हैं। लगता है भाजपा वाला पैसा वैसा खिलाया है क्या आपको? है किसकी औकात जो हमारे नेता के ईमान को खरीद ले? है कोई माई का लाल जो हमारे नेता को झुका दे? आप तो दूसरों की भाषा बोल रहे हो। भाजपा ये आरएसएस का शब्द है, आप नहीं समझ पाएंगे। नहीं, ये आरएसएस का शब्द है कि भाजपा जो है, भाजपा की बी टीम या फलाना टीम जो कहा जाता है। सबसे बड़ी बात ये, आप बताओ राजभर कितना % है? वो बहुत बढ़िया नेता है। आरजेडी कितने % है? ये बहुत बढ़िया नेता है। और जब भी मुसलमान में कोई लीडर बढ़िया निकल के आए तो आप उसको बीजेपी का एजेंट बता दो। आप लोग नहीं चाहते हो कि मुसलमानों की हक की बात हो, आप लोग नहीं चाहते हो कि मुसलमानों के बेटे के हाथ में कलम हो, आप लोग नहीं चाहते हो कि मुसलमान का बेटा किसी कुर्सी पर जाकर न्याय की बात करे। इसलिए आप लोग बार बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सब सच्चे नेता को भी आप बी टीम बताने का काम करते हो, है ना? कि हमारे अपने ही लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। 2% वाले डिप्टी सीएम का दावेदार हो जाता है इसी उत्तर प्रदेश में, और 20% वाले दरी बिछाते हुए नजर आ जाते हैं। तो इस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जब लोगों की नजरें उनकी तरफ जाने लगा है, तो आप मीडिया भी जो भाजपा से प्रायोजित है वो घबराने लगा है, और भाजपा का तो चूल हिला हुआ है। मतलब सवाल, अरे हम जनता की आवाज़ बने तो हम बी टीम हो गए, बिल्किस की आवाज़ बने हम बी टीम हो गए, पहलू खान की आवाज़ बने हम बी टीम हो गए। जब गुप्ता की हत्या कर देता है उत्तर प्रदेश योगी बाबा की पुलिस, तब भी हमारे बैरिस्टर साहब रोते हैं, तो वो बी टीम हो गए। पंडित मनमोहन झा गामा एक गरीब आदमी को वो चुनाव लड़ाते हैं, क्या वो बी टीम हो गए? गरीबों को ताकत देना है। लेकिन उस वक्त हिंदुस्तान का मुसलमान कराह रहा था, चिल्ला रहा था, दर्द महसूस कर रहा था, क्योंकि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के शान में गुस्ताखी हुआ था। लेकिन उस दर्द हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज़ को नहीं सुना गया। हिंदुस्तान के मजबूत नेता जो 4 बार सम्मानित हुए वेस्ट सांसद के रूप में, वैसे नेता की आवाज़ हमारे देश की सरकार नहीं सुनती है। और जब विदेश से आवाज़ उठता है तब जाकर के उसको बर्खास्त करने का काम करते हैं। अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई, अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई दिल्ली में गिरफ्तारी? अगर आज हम कुछ बोल दे तो मिनट से पहले पुलिस हमारे घर को छावनी बनाएगी, और वो दिल्ली में रह करके दिल्ली की पुलिस, क्योंकि अमित शाह की पुलिस है, उसको सिक्योरिटी देने का काम करता है। और आज अगर टी राजा जेल में गया है तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के नेक इरादे, मजबूत इरादे वाले नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से। क्या आपको लगता है? बिल्कुल कानून बनने की जरूरत है। कानून है भी, लेकिन उस कानून को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? सरकार करेगी ना। आज वही उसी कानून के तहत टी राजा गया नहीं गया, लेकिन उसी कानून में आज नरसिम्हानंद खुल्ला घूम रहा नहीं घूम रहा गाजियाबाद में, उसी कानून के तहत नुपुर शर्मा घूम रही नहीं घूम रही है। ये वही देश है ना जिस देश में द्रौपदी का चिरहरण करने वालों का समूल नाश कर दिया गया था, और आज बलात्कारियों का सम्मान हो रहा है हमारे देश में। कौन सी दिशा में हमारे देश को ले जाने का काम ये सरकार कर रही है? रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे धागा ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। प्रेम का संदेश दो मेरे यारो, क्यों नफरत का माहौल बनाते हो? कब तक तुम हिंदू और मुसलमान के नाम पर राजनीति करोगे? वो तो धन्यवाद मैं देता हूं अपने नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, जो आज सरकार में साझीदार है। मजबूती के साथ उन्होंने आवाज़ उठाया, और बधाई का पात्र तेलंगाना सरकार भी है कि त्वरित कार्रवाई हुई, और उस कार्रवाई के तहत ऐसे गुस्ताखबाजों को सजा देने का काम तेलंगाना की पुलिस की है, तेलंगाना की सरकार की है। उसके लिए बधाई अपने नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, जिन्होंने हिंदुस्तान को जलने से बचाने में अहम भूमिका निभाया। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी ने कार्रवाई कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी असदुद्दीन ओवैसी फील्ड में कूद जाते हैं, बीजेपी को घेरने लगते हैं। क्या बीजेपी ने कार्रवाई की? क्या कार्रवाई की? सस्पेंड कर दिया उन्होंने, जवाब मांगे, और क्या चाहिए? गिरफ्तार हो गए। हद करते हो आप। उसको कार्रवाई कहते हैं? विधायक वो है कि नहीं है? विधायक पद से हट गया वो, उसे विधायक पद से सस्पेंड करे वो, तब तो मैं उसे मानूं। ये पद से तुम्हें हटा दिया, कल को अभी वोट होगी, 2 मिनट में वोट उसको डालने को जाएगा। आप गिरफ्तारी से संतुष्ट नहीं हैं?
अरे गिरफ्तारी तो हमने कराई, इसलिए हम संतुष्ट हैं। आपने गिरफ्तारी कराई? हमने कराई है, क्योंकि हम ताकत में हैं वहाँ, और जहाँ भी हम ताकत में होंगे जुल्म नहीं होने देंगे। जहाँ भी हम ताकत में होंगे किसी मजहब के खिलाफ किसी को बोलने नहीं देंगे। ये नहीं कि सिर्फ इस्लाम धर्म के खिलाफ, ना कोई हिंदू धर्म के खिलाफ बोल सकता है, ना इस्लाम धर्म के खिलाफ बोल सकता है, न सिख धर्म के खिलाफ बोल सकता है, क्योंकि ये देश संविधान का है, किसी धर्म का देश नहीं है। यहाँ सबको अपने धर्म मानने की आज़ादी है, लेकिन ये आज़ादी किसी को नहीं है कि किसी धर्म के खिलाफ वो शब्दों का इस्तेमाल करे। और जिस भाषा का प्रयोग उसने किया है, इससे पता चलता है कि टी राजा का परवरिश किस प्रकार से हुआ है। इससे आप उस वीडियो को देखेंगे, पूरा प्री प्लानिंग है, एक सेटअप तैयार है, उस सेटअप पे वो आता है, आकर के आप शब्दों का इस्तेमाल करता है और पीछे से हंसने तक की आवाज़ आती है। ट्विटर पे अभी भी वो वायरल हो रहा है, तो आप उसके देखने से अंदाजा लग सकता है कि प्रायोजित कार्यक्रम था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महसूस कर रही थी कि आज हिंदुस्तान की हर माँ, चाहे वो किसी भी धर्म का रहा हो, हिंदुस्तान की हर बहनें की सहानुभूति जो है आज बिल्किस बानो की तरफ जा रहा है। बिल्किस बानो के जख्मों को कुरेदने के बाद जब हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उंगली उठाना शुरू किया, तो इसने एक नया गुस्सा छोड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी, वो भी तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, वो क्या भारतीय जनता पार्टी इस मामले में कलाकार है कि मुद्दे को किस प्रकार से डाइवर्ट किया जाए, क्योंकि जब बात धर्म की आती है तो एक दूसरे आमने सामने हो जाते हैं। भीरू भी जो है ना, गीदड़ भी जो है वो शेर हो जाता है धर्म के मामले में, और सारा मुद्दा पीछे हट जाता है। और यही काम भारतीय जनता पार्टी असदुद्दीन ओवैसी से हवा दे देते हैं। फिर गलत आरोप आप लगाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब या उनका सिपाही सच का साथ देता है। आप हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ बोलो और हमें यह कह दो कि तुम बंद कमरे में चुप होकर बैठ जाओ, नहीं होगा। लेकिन कानून तो कार्रवाई कर रहा है ना। आप दलित का बेटा घोड़ा पे चढ़ के जाए, आप उस पे कोड़े बजाओ और बैरिस्टर साहब से कह दो, उसके सिपाही से कह दो कमरे में चुप होकर बैठ जाओ, नहीं होगा। आप महंगाई बेतहास बढ़ाए जा रहे हो, हमसे कहो चुप रह जाओ, बिल्कुल नहीं होगा। सच बोलना ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की फितरत है, हक की बात करना ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की फितरत है, और कमजोरों की मदद करना ये सबसे प्राथमिकता में हमारी। आप नहीं मानते जिस तरीके 2014 के बाद बीजेपी सत्ता में आई, दो पार्टी बढ़ी, असदुद्दीन ओवैसी की और दूसरी बीजेपी की, भाई भाई का रिश्ता तो नहीं है? वाह नेताजी वाह, असली वाले नेता तो आप ही लग रहे हैं। लगता है भाजपा वाला पैसा वैसा खिलाया है क्या आपको, हैं? अरे हमारा नेता पांचों वक्त का नवाजी है किसकी औकात जो हमारे नेता के ईमान को खरीद ले? है कोई माई का लाल जो हमारे नेता को झुका दे? क्या बात कर दी आपने। जितने लोगों के पास पूरे के पूरे मिला के होंगे ना, उतना अकेला मेरे नेता का ईमान है, और मेरे नेता को ईमान की खरीदने की ताकत। राजनीति में ईमान काम करता है। मेरा नेता राजनीति जनता की सेवा के लिए करता है। मेरा नेता गरीबों, मजदूरों, किसान, दलित, अल्पसंख्यकों की हक की बात के लिए राजनीति करता है, सत्ता की लालच के लिए नहीं, पावर की लालच के लिए नहीं। इसलिए हमारे नेता पे ये तोहमत न लगाएं। अच्छा, जिस तरीके से नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जितने भी केस हैं देश भर में वो दिल्ली आ जाएं, और सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दिए, तो उसे किस नजर देख रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे उंगली उठाने का अधिकार मेरा तो नहीं है, लेकिन यह अधिकार हमें है कि नुपुर शर्मा जिस तरीके का कृत्य किया है उसे जेल जाना चाहिए। अगर वो जेल नहीं जा रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार की बर्दाश्ता उसे प्राप्त है। अच्छा, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी बार बार जो भी मुद्दा आता है, फिर उन पर आरोप लगता है कि बीजेपी को बढ़ावा देते हैं, फिर आप उसे इनकार। नहीं, ये आप तो दूसरों की भाषा बोल रहे हो। भाजपा, ये आरएसएस का शब्द है, आप नहीं समझ पाएंगे। ओवैसी का शब्द नहीं, ये आरएसएस का शब्द है कि भाजपा जो है, भाजपा की बी टीम या फलाना टीम जो कहा जाता है। सबसे बड़ी बात ये, आप बताओ राजभर कितना परसेंट है? वो बहुत बढ़िया नेता है। आरजेडी, ये क्या बोलते हैं इसको, लोकदल, कितने परसेंट है? ये बहुत बढ़िया नेता है। और जब भी मुसलमान में कोई लीडर बढ़िया निकल के आए तो आप उसको बीजेपी का एजेंट बता दो। आप लोग नहीं चाहते हो कि मुसलमानों की हक की बात हो, आप लोग नहीं चाहते हो कि मुसलमानों के बेटे के हाथ में कलम हो, आप लोग नहीं चाहते हो कि मुसलमान का बेटा किसी कुर्सी पर जाकर न्याय की बात करे। इसलिए आप लोग बार बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सच्चे नेता को भी आप बी टीम बताने का काम करते हो। आप बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का इतिहास यह है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के आने से पहले 5 पार्टी आई मुस्लिम, लेकिन किसी भी मुस्लिम पार्टी को मुस्लिम ने समर्थन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? वजह यही है ना कि हमारे अपने ही लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। 2% वाले डिप्टी सीएम का दावेदार हो जाता है इसी उत्तर प्रदेश में, और 20% वाले दरी बिछाते हुए नजर आ जाते हैं। तो ये समझेंगे लोग, समझ रहे हैं लोग, जो इस बार हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि अल्पसंख्यक समुदाय 95 नहीं 99% वोट गठबंधन को देने का काम किया। लेकिन अब वही 99% वोट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ एक नज़र लगाए देख रहा है कि अगर है कोई नेता, है कोई माई का लाल जो सच्चा है, जो हक और हुकूक की बात मेरा करता है, हमारे महफूज रहने की बात कोई करता है, तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। तो इस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जब लोगों की नज़रें उनकी तरफ जाने लगा है, तो आप मीडिया भी जो भाजपा से प्रायोजित है वो घबराने लगा है, और भाजपा का तो चूल हिला हुआ है। मतलब सवाल पूछ लो तो भाजपा प्रायोजित हो गई। अजी आप फिर वही करो, सवाल पूछ लो, सच सवाल पूछो ना। आपने कैसे कह दिया हमारे नेता को कि बी टीम हम है? अरे हम जनता की आवाज़ बने तो हम बी टीम हो गए, बिल्किस की आवाज़ बने हम बी टीम हो गए, पहलू खान की आवाज़ बने हम बी टीम हो गए, और जब गुप्ता की हत्या कर देता है उत्तर प्रदेश योगी बाबा की पुलिस तब भी हमारे बैरिस्टर साहब होते हैं तो वो बी टीम हो गए। पंडित मनमोहन झा गामक एक गरीब आदमी को वो चुनाव लड़ाते हैं, क्या वो बी टीम हो गए? गरीबों को ताकत देना है तो ये काम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही कर सकते हैं।
अच्छा, जिस तरीके से टी राजा सिंह है उन्हें गिरफ्तार किया गया है, नूपुर शर्मा को इस तरीके से लेकर, तो क्या लगता है ये एक तरीके से सबको आगे दिखाने की कोशिश है या फिर पार्टी की तरफ से कुछ इशारा होता है? किसी भी पार्टी में मेरी भी ताकत नहीं है मैं पार्टी की गाइडलाइन से अलग चला जाऊं। पार्टी की अपनी एक गाइडलाइन होती है, एक पोर्टफोलियो होती है ना। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का वो विधायक है, अपने आप में कद्दावर नेता है वहाँ का वो, और वो इस तरीके का शब्दों का प्रयोग करता है तो बगैर सरकार के कहा गया सैया भैल कोतवाल डर काहे का, तो उसको तो ये लग रहा है गृह मंत्री हमारा ही है, गृह मंत्री जी मिलकर एवे किया है तो उसको बचा लेगा। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि भैया ये बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलने वाला देश है और एक सच्चा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इसी हिंदुस्तान में है। कोई भी नेता किसी भी धर्म के खिलाफ अब शब्द का इस्तेमाल करे तो एक बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जरूर याद कर ले। अच्छा, जिस तरीके से बीजेपी कार्रवाई कर रही है, नूपुर शर्मा को हटा दिया, अब इन्हें हटा दिया, तो उसके बावजूद भी आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ है धार्मिक भावनाएं भड़काने में? जब नूपुर शर्मा जी को पार्टी से उन्होंने बर्खास्त किया, कब किया आप बताएं? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, उन्होंने कब बर्खास्त किया? उस वक्त भी अगर किसी ने मजबूती से आवाज़ उठाने का काम किया था तो हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। लेकिन उस वक्त हिंदुस्तान का मुसलमान कराह रहा था, चिल्ला रहा था, दर्द महसूस कर रहा था, क्योंकि हज़रत मोहम्मद पैगंबर साहब के शान में गुस्ताखी हुआ था। लेकिन उस हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज़ को नहीं सुना गया। हिंदुस्तान के मजबूत नेता जो 4 बार सम्मानित हुए वेस्ट सांसद के रूप में, वैसे नेता की आवाज़ हमारे देश की सरकार नहीं सुनती है। और जब विदेश से आवाज़ उठता है तब जाकर के उसको बर्खास्त करने का काम करते हैं। अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई दिल्ली में गिरफ्तारी? अगर आज हम कुछ बोल दे तो मिनट से पहले पुलिस हमारे घर को छावनी बनाएगी, और वो दिल्ली में रह करके दिल्ली की पुलिस, क्योंकि अमित शाह की पुलिस है, उसको सिक्योरिटी देने का काम करता है। और आज अगर टी राजा जेल में गया है तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के नेक इरादे, मजबूत इरादे वाले नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से। क्या आपको लगता है जिस तरीके टी राजा सिंह को गिरफ्तारी तो हो गई है, क्या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर फिर इसकी आलोचना की जाएगी? नहीं, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की आलोचना का हम कभी समर्थन नहीं करते। उस वक्त भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था, और विदेशियों को कहा था, पाकिस्तानियों को कहा था कि तुम अपने देश को समझो, हमारे देश में झांकने की जरूरत नहीं, हम में इतना दम है, हम अपना फैसला हम खुद करना जानते हैं। तो बाहरी ताकतों के हस्तक्षेप करने से कहीं ना कहीं हम सच्चे हिंदुस्तानी शर्मसार महसूस करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को संविधान के तहत हमें न्याय मिले। अच्छा, आपको नहीं लगता है जिस तरीके से धार्मिक भावनाएं भड़काई जाती हैं, चाहे वो हिंदू समुदाय है, मुस्लिम समुदाय है, क्या इस पर सख्त कानून बनने की जरूरत है? बिल्कुल कानून बनने की जरूरत है। कानून है भी, लेकिन उस कानून को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? सरकार करेगी ना। आज उसी कानून के तहत टी राजा गया नहीं गया, लेकिन उसी कानून में आज नरसिम्हानंद खुल्ला घूम रहा गाजियाबाद में, उसी कानून के तहत नूपुर शर्मा नहीं घूम रही है। तो सवाल ये उठता है कि सरकार की मंशा कैसी है? अब क्यों ना सवाल उठे जब बिल्किस हमारी बेटी, हमारे देश की बेटी, एक तरफ तो हम देश को माँ कहते हैं, भारत माँ कहते हैं, और एक तरफ माँ की बेटी के साथ बलात्कार करने वाले बलात्कारियों को बाइज्जत बरी करा जाए, फूल और मालाओं से उसका स्वागत हो, तो किस ओर हमारा देश जा रहा है? क्या इस देश में बलात्कारियों का सम्मान होगा? ये वही देश है ना जिस देश में द्रौपदी का चीरहरण करने वालों का समूल नाश कर दिया गया था, और आज बलात्कारियों का सम्मान हो रहा है हमारे देश में। कौन सी दिशा में हमारे देश को ले जाने का काम ये सरकार कर रही है? सवाल बनता है। चलो ठीक है, तो ये थे पंडित मनमोहन झा। आपने सुना होगा जिस तरीके से इन्होंने विरोध किया। इन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से या बीजेपी की पार्टी के नेताओं की तरफ से लगातार धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश की जाती है, वो कहीं ना कहीं उसके लिए पार्टी जिम्मेदार है, और पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं मिलती है, जिसकी वजह से बीजेपी नेता हैं वो इस तरीके की बयानबाजी कर पाते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे, किसी और मुद्दे के साथ फिर किसी और शख्सियत के साथ मिलेंगे, तब तक